हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। चलो बेटा, सब मस्त होंगे। तो अब हम आज नर्नस्ट इक्वेशन करने वाले हैं। नर्नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी है और ये इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। चलो बच्चे, तो आज हम इसको कंप्लीट डिराइव करते हैं। डिराइव करने से पहले मैं बता देता हूँ कि नर्नस्ट इक्वेशन जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट करती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर किसी भी रिएक्शन के केस में। तो पहले तो मैं बता देता हूं नर्नस्ट इक्वेशन है क्या। सबसे पहले बच्चे नर्नस्ट इक्वेशन लिख देता हूं मैं। यहां की नर्नस्ट इक्वेशन है क्या, वो है ई सेल जो कि नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा, सेल पोटेंशियल होगा। ई नॉट सेल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और माइनस आर टी बाई माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू। दिस इज नर्नस्ट इक्वेशन। भाई इसको कहीं नर्नस्ट बोलते, कोई नस्ट बोलते हैं, आपको जो लगे बोल लेना, है ना। चलो, तो इसको डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल है, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा भी था और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिल जाएगा। वहां पर हमने क्या देखा था, एनोड पर जिंक इलेक्ट्रोड लगाया था, कैथोड पर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लगाया था। तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या करता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे कि वो आयन छोड़ सके सॉल्यूशन में। मतलब मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से यहां लिख देता हूं। चलो मैं इधर लिख देता हूं कि जो सेल था वो सेल, उसमें क्या हुआ था, जो एनोड था जिंक, कहां भाई, एनोड की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, एट एनोड। तो एनोड पर जहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वहां पर वो जो जिंक सॉलिड था वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा था बच्चे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा था। फटाफट देख ले, इस बात को हम पहले देख चुके हैं, फिर भी बता देता हूं। एट कैथोड पर क्या हो रहा था बच्चे, भाई कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में था वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को जो जिंक से आए हुए थे, जिंक इलेक्ट्रोड से आए थे, उनको गेन करके वो कॉपर सॉलिड हो। ध्यान सुनना, आपने यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं, 2। अब इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कोई भी ऐसा सेल है जहां पर कोई भी सेल की बात करें उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम बोले एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो अब सेल में हम यूं बोल रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन सेल। तो उस इलेक्ट्रोड का चार्ज कितना होगा, क्यू। तो मतलब क्यू इक्वल टू क्या है, क्योंकि आपको पता ना, अभी मैं बता चुका हूं ऊपर कि भैया एन इलेक्ट्रॉन बराबर है तो एन फेराडे बराबर क्या होगा, क्यू। और क्यों एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उसका चार्ज एन एफ भी होगा। तो भैया उस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, तो V इक्वल टू क्या होगा, ई सेल। भाई जिस सेल में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसका चार्ज भी क्या होगा, Q, और उसका पोटेंशियल क्या होगा, V। और जिस इलेक्ट्रॉन सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसका पोटेंशियल क्या होगा, ई सेल पोटेंशियल। अब देखो ना, यही बात मैं यहां पर अप्लाई कर दूं ना, एन एफ मतलब Q और V की वैल्यू रख दूं, है ना, ये वैल्यू दोनों यहां रख दूं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं वैल्यू रख रहा हूं तो W इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एन एफ और ई सेल। इतनी बात क्लियर बेटा। उसके बाद देखो, अब मैं ये भी बोलूं कि भाई किसी सेल में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिससे उसका पोटेंशियल ई सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस सेल की जो गिब्स फ्री एनर्जी है, मतलब W इक्वल टू क्या होगी, डेल्टा G, जो कि क्या है, चेंज गिब्स फ्री एनर्जी। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप इसको जरूर पढ़ना, ताकि तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी मैं आपको बता देता हूं। तो W इक्वल टू डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या है, चेंज गिब्स फ्री एनर्जी। अब क्योंकि सेल काम कर रहा है, सेल काम कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो रही, घट रही। तो मतलब W इक्वल टू माइनस डेल्टा जी लिख सकते हैं। तो अब W की वैल्यू कहां रख सकते हैं इस इक्वेशन में, तो W की वैल्यू रखने पर क्या होगा भाई, तो ये वैल्यू बनेगी माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई सेल। इतनी बात क्लियर बेटा। अब ये तो नॉर्मली हमने सेल का एक वर्क देखा नॉन स्टैंडर्ड केस में। अगर मैं इसको आगे बताऊं आपको तो बच्चे ध्यान से समझना
कि माइनस एन एफ सॉरी माइनस डेल्टा जी इक्वल टू है एन एफ ई सेल, जो कि नॉन स्टैंडर्ड केस पर है। तो यहां लिख देता हूं नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। इतनी बात क्लियर। अगर मैं इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड केस में लिखूं तो माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई सेल, नॉट लगाओ, ये स्टैंडर्ड होगी जो कि 298 केल्विन पर होगी। ओके, अब एक इक्वेशन आपको याद रखना है, यहां पे एक इक्वेशन है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये इक्वेशन आपको याद रखना है बच्चे, इस इक्वेशन को याद रख लेना है क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक 11th के थर्मोडायनेमिक चैप्टर में है ये इक्वेशन। अब देखो ये वैल्यू मैं यहां से इसमें रख सकता हूं डेल्टा जी नॉट की। तो जब मैं वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या है माइनस एन एफ। अगर देखो एक और बता देता हूं, माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, है ना, ये कर लेना, बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करना है। यहीं पर बता देता हूं, यहां पर ये बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने ये वैल्यू रख दी, डेल्टा जी की वैल्यू रखें तो माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट की माइनस एन एफ ई नॉट सेल बेटा, और प्लस आर टी और एल एन क्यू। अब मैं बोथ साइड माइनस एन एफ से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो माइनस एन एफ से मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया बच्चे, तो माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, बचा क्या देखो फटाफट से लिख लो। अब जो बचा है वो ये बचा है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस माइनस माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। दिस रिएक्शन इज नस्ट इक्वेशन। ये क्या है बच्चे, नस्ट इक्वेशन आ गई। अब इसको आगे हम सेल पोटेंशियल के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो कोई भी सेल है, उसमें एम आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एन इलेक्ट्रॉन गेन करके एम सॉलिड बन रहा है। मान लो एक सेल है तो उसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, एम सॉलिड बाई एम एन प्लस इक्वस आयन कॉन्सेंट्रेट प्लस चाल है। तो ये रिएक्शन कॉपी जो इसको इसके नीचे अपोन में लिख दिए, मैंने आपको पीछे बताया भी है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा होगा, ये कॉफिशिएंट है। अब इस इक्वेशन के बारे में मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कौन क्या है भाई। अगर मैं इस इक्वेशन को यहीं एक्सप्लेन कर दूं कि कौन क्या है तो आप इसको आसानी से समझ पाओगे। भाई आप क्या करो, देखो ई सेल क्या है, ई सेल क्या है भाई, ये है सेल पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड पर सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल क्या है बच्चे, ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 8.314 केल्विन जूल पर मोल। और आगे और भी लिख देता हूं, जगह बना के आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करूं, यहां पर उसकी और भी देखें, टी मतलब क्या है, टेम्परेचर बेटा, जो कि 298 केल्विन पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा। और यहां पर एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेल में फ्लो कर रहे हैं। फेराडे, एफ मतलब फेराडे, जहां 96500 गुलाम जो कि फेराडे है। ओके, एल एन क्या है भाई, एल एन भी लिख लो, यही लिख देता हूं एल एन क्या है, अच्छा यही लिख देता हूं, एल एन बराबर होता है लॉग बेस ई, और लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करके 2.3 का मल्टीप्लाई कर दे, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्यू कॉफिशिएंट आपको बता ही दिया। अब मैं यही वैल्यू सब इस इक्वेशन में, नस्ट इक्वेशन में रख दूं, तो नस्ट इक्वेशन है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। तो भाई ये वैल्यू पूरी उठा के रख दूं, तो ई सेल तो वैसा का वैसा ही,
इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब देखो एल को लॉग बेस ही लिख सकते हैं तो 2.303 और उसके बाद आर की वैल्यू क्या है 8.314, वहां से उठाई। टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन। एन हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। एफ मतलब 9600 कूलाम और यहां पर एल को हमने लॉग बेस 10 में लिखा और क्यू क्या है कॉफिशिएंट ये उठा के रखो एम सॉलिड बाय एम एनायन कॉन्सेंट्रेट। ओके, अब इसको पूरे को कैलकुलेट कर दो। अगर हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। क्या आएगी बच्चे? ई नॉट सेल तो 0.0591 एन और ये हो जाएगा log 10 एम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें मिलेगा बेटा क्या, एक नस इक्वेशन का डेरिवेशन। इससे हम किसी भी सेल का पोटेंशियल इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी आपको सेल रिएक्शन दी जाएगी उसका रिएक्शन कोएफिशिएंट यहां रखेंगे और हम उसका क्या निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं जो भी किसी इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ होगा। ओके, तो ये हो गई हमारी नस्ट इक्वेशन। आई होप कि आपको ये नस्ट इक्वेशन समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। ओके, थैंक यू।